दोस्तों एक बात बताओ, कितनी बार आपने खुद को ये प्रॉमिस किया है कि आज सिर्फ और सिर्फ आप डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे, एक प्रॉपर सेटअप का वेट करेंगे और अपने प्लान को फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। अगर पहला ही कैंडल उल्टा खुल गया तो टेंशन, ट्रेड लिया और थोड़ा सा भी रिवर्स होता है तो और ज़्यादा टेंशन, और जब प्राइस आपके फेवर में मूव करने लगती है तो आपका मन करता है कि थोड़ा सा और होल्ड करते हैं, क्या पता जैकपॉट लग जाए। और ये सब सिनेरियो चल ही रहा होता है कि मार्केट अचानक से रिवर्स करता है और सब कुछ हाथ से चला जाता है, और फिर आपके अंदर से एक ऐसा इंसान बाहर निकल के आता है जो सब कुछ भूल जाता है, आपका प्लान, आपकी स्ट्रेटजी, आपके रूल्स, और एक ट्रेड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ट्रेड कंटिन्यू करता है बिना किसी प्लान को फॉलो करते हुए। और ये पूरी साइकिल कंटिन्यू रिपीट होती है और दिन के एंड में सिर्फ लॉस, फ्रस्ट्रेशन और एक ही क्वेश्चन बचता है कि हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है। मुझे पता है दोस्तों ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें फील की है। वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी का रिग्रेट, वो रेवेंज ट्रेडिंग का गिल्ट और दूसरों के प्रॉफिट देख के खुद को यूजलेस समझने वाला इमोशन। हर ट्रेडर इस फेज से गुजरता है, चाहे वो बिगिनर हो या फिर 10 साल का प्रो, और इसी स्ट्रगल का नाम है दोस्तों इमोशनल ट्रेडिंग। एक लेजेंडरी ट्रेडर रिचर्ड डेनिस की एक फेमस लाइन है कि अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी को न्यूज़पेपर में भी छपा दूं तब भी 95% लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। अब ये बात सोचने वाली है दोस्तों कि स्ट्रैटेजी तो सबको पता है पर फिर भी लॉस क्यों होता है, क्योंकि प्रॉब्लम दोस्तों स्ट्रैटेजी में कभी थी ही नहीं, प्रॉब्लम है इमोशन में। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये इमोशंस हमारे ऊपर कंट्रोल कर क्यों लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इन इमोशंस को हैंडल कैसे करें। तो दोस्तों आज की ये वीडियो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन गाइड होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इमोशनल ट्रेडिंग होती क्या है, ये कब और क्यों होती है, और कौन से इमोशनल ट्रिगर्स आपको इमोशनल ट्रेडिंग करने पर मजबूर करते हैं, और सबसे ज़रूरी कैसे आप अपने इमोशंस को समझकर एक राइट टेक्निक का यूज़ करके अपनी इमोशनल ट्रेडिंग को परमानेंटली सही कर सकते हो। और इस वीडियो में आपको दोस्तों वही सॉल्यूशन मिलेंगे जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी जर्नी में यूज़ करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इमेजिन करो आपने एक स्टॉक लिया 100 रुपये की प्राइस पे, सब सेट है, स्टॉप लॉस है 80 रुपये का और टारगेट है 140 का। पहले तो प्राइस धीरे धीरे 110 तक पहुंचती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और सब स्मूथ लगता है। फिर अचानक से प्राइस रिवर्स होती है और आपके अंदर एक टेंशन की सुनामी आ जाती है, आपके मन में आवाज़ आती है कि यार ये और ज़्यादा गिर गया तो, प्रॉफिट था लॉस में चला गया तो, और आप डर के मारे उस ट्रेड को एग्जिट कर देते हो और थोड़ी ही देर बाद देखते हो कि वही स्टॉक 140 तक पहुंच गया जहां पे तुम्हारा टारगेट था, और आप स्क्रीन के सामने बैठ के ये सोचते हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया। आपको फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट और खुद पे गुस्सा सब एक साथ आता है। या फिर दोस्तों दूसरा सीन, आपको लगता है कि आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो ये जो आपका स्टॉप लॉस है इस वॉलेटिलिटी को झेल नहीं पाएगा, तो आप उस स्टॉप लॉस को बड़ा कर देते हो ये सोच के कि प्राइस स्टॉप लॉस को टच करके रिवर्स ना कर जाए। लेकिन दोस्तों मार्केट को क्या फ़र्क पड़ता है, वो आपका बढ़ा हुआ स्टॉप लॉस भी ट्रिगर करती है और आपको डबल फ्रस्ट्रेशन होती है। ना प्लान फॉलो हुआ, ना रूल्स फॉलो हुए, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन लिया। और सबसे कॉमन सिनेरियो, सुबह से आप मॉनिटर के सामने बैठे हो, आपको कोई भी एक ट्रेड सेटअप नहीं मिला तो बोर हो रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो करने के लिए चाहिए, तो आप किसी भी रैंडम सेटअप पे एक ट्रेड ले लेते हो। आपको दिल से पता होता है कि ये ट्रेड मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको बोरियत को हैंडल करना नहीं आता, और जब वो ट्रेड लॉस देता है तो वो लॉस नहीं, ईगो को थप्पड़ लगता है। ये सब एग्जाम्पल दोस्तों सिर्फ एक चीज़ को दिखाते हैं कि ये ट्रेड्स आपके सेटअप ने नहीं, आपके इमोशंस ने लिए हैं। जब डिसीजन दोस्तों लॉजिक और रूल से नहीं, आपके डर, बोरियत, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस से आते हैं, तो आप समझ जाओ कि आप ट्रेडिंग नहीं, इमोशनल गैम्बलिंग कर रहे हो। आप ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन बार बार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसका रीज़न आपके अंदर ही छुपा हुआ है, वो ऑटो पायलट पैटर्न्स, वो इमोशनल ट्रिगर्स जो आपको इमोशनल ट्रेडिंग करने पे मजबूर करते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और स्ट्रैटेजीज का गेम नहीं है,
ये माइंड का गेम है। बट प्रॉब्लम ये है कि इंसान हमेशा लॉजिकल डिसीजन नहीं लेता है और मार्केट का हाई प्रेशर इन इमोशंस को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। चलिए समझते हैं इन दो बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को जो इमोशनल ट्रिगर को और ज़्यादा एक्टिवेट करता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसमें हम नुकसान से डरने लगते हैं। हम बस लॉस को अवॉइड करना चाहते हैं हर हाल में और ओवर प्रोटेक्टिव बन जाते हैं, और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जिस ट्रेड में हमें लॉस हो रहा होता है उस ट्रेड को बिना किसी रीज़न के हम होल्ड करते हैं, ये सोच के कि शायद ये यहाँ से रिवर्स हो गया तो, जबकि प्रॉफिटेबल ट्रेड को हम जल्दी एग्जिट कर देते हैं डर के मारे। दोस्तों अगर देखा जाए तो इन दोनों ही केसेस में हम अपना लॉस ही कर रहे हैं, लेकिन उस मोमेंट पे हमें ऐसा लगता है कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लॉस को अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन हमारे लगने से दोस्तों कुछ नहीं होता, क्योंकि सामने कोई इंसान नहीं है दोस्तों जो आपकी प्रॉब्लम को, आपके डर को समझेगा। वो सिर्फ एक मशीन है, एक आईना जो सिर्फ सच दिखाती है और आपके कर्मों का रिजल्ट देती है ईमानदारी से। तो अगली बार डर आप पे जब भी हावी हो तो एक सेकंड के लिए रुकना और खुद को बोलना कि मेरे डर से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मैं डर क्यों रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करूँगा, जो होगा देखा जाएगा। सोचो एक नॉर्मल दिन है, मार्केट खुला है और तुमने एक इंटरडे ट्रेड लिया। सेटअप एकदम परफेक्ट था, एग्जीक्यूशन एकदम सॉलिड था और उस ट्रेड ने तुम्हें 2000 रुपये का प्रॉफिट दिया। अब ये 2000 रुपये का प्रॉफिट देख के आपके मन में एक आवाज़ आती है कि बस 2000, इस 2000 से क्या ही होगा, आज कम से कम 10,000 रुपये बनाते हैं। और बिना किसी सेटअप के, बिना किसी लॉजिक के आप अगला ट्रेड ले लेते हो, सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि प्रॉफिट को डबल करना है। पर दोस्तों आपको क्या पता, मार्केट आपकी इसी गलती का कब से इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि मार्केट को पता है कब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे से कंट्रोल ले लेंगे और उसी मोमेंट पे मार्केट तुम्हें थप्पड़ लगाता है। अब आपके अंदर एक और आवाज़ जागती है लॉस को कवर करने की, कुछ भी करके, और शुरू होती है रेवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। एक ट्रेड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और ये पूरी साइकिल चलती रहती है और दिन के एंड में सिर्फ बचता है लॉस और फ्रस्ट्रेशन। और फिर वही 2000 रुपये याद आते हैं जो उस टाइम हमें एकदम कम लग रहे थे और अब वो 2 लाख के बराबर लगते हैं। तो ये सारा सर्कस चलाया किसने दोस्तों? सिर्फ एक इमोशन ने, जिसका नाम है लालच। क्योंकि जब भी हम मार्केट में प्रॉफिट्स को देखते हैं हमारे अंदर का लालच ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा लगता है कि अगर हमने और ट्रेड नहीं ली तो पता नहीं कौन सा खजाना हमसे मिस हो जाएगा, और इसी लालच के चक्कर में स्ट्रैटेजी को साइड में रख दिया जाता है और शुरू होती है ओवर ट्रेडिंग और रेवेंज ट्रेडिंग। लेकिन मार्केट सिर्फ और सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी को सुनता है दोस्तों, आपके इमोशंस को बिल्कुल नहीं सुनता। सोचो अगर मार्केट इमोशन की सुन ही रहा होता तो 100 में से 100 ट्रेडर अमीर होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, 100 में से सिर्फ एक ही ट्रेडर सक्सेसफुल होता है जो अपने रूल्स, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। तो अगली बार मार्केट में जब भी आप प्रॉफिट को देखो और आपके अंदर एक आवाज़ आए कि एक और ट्रेड ले लेते हैं, तो एक सेकंड के लिए दोस्तों रुकना और खुद से ये पूछना कि ये मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है या फिर मेरा टेस्ट ले रहा है। और फिर आता है दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस। जब आपकी कंटिन्यू 3 से 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाती है तब आपको लगता है कि मार्केट को समझना आसान हो गया है, अब मार्केट हमारी जेब में है। और यही इल्यूजन डेंजरस है दोस्तों, क्योंकि ये वही टाइम है जिसमें ज़्यादातर ट्रेडर्स अपने रूल्स और अपनी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट जाके इम्पल्सिव ट्रेड लेने लगते हैं। और फिर दोस्तों वही होता है जो हर बार होता है, मार्केट हमें बताता है कि असली बॉस कौन है। तो मेरा एक सवाल है दोस्तों, क्या आप ये सेम रूटीन, ये सेम इमोशनल साइकिल से ज़िंदगी भर ट्रेड कर सकोगे? क्योंकि डर और लालच तो एक ऐसे गड्ढे हैं जिनकी गहराई अनंत है। आप जितना उनमें गिरते रहोगे आप उतना ही उनमें डूबते रहोगे। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों कौन से वो ऐसे ट्रिगर्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में इमोशंस को एम्पलीफाई करते हैं, जिसकी वजह से हम इमोशनल ट्रेडिंग या इमोशनल डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों आज के ज़माने में सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म नहीं, एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन चुका है, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सब पर एक ही रेस चल रही है, प्रॉफिट दिखाने की, स्क्रीनशॉट को फ्लॉन्ट करने की। लेकिन दोस्तों जो चेहरा आप देखते हो वो सिर्फ मेकअप है, असली चेहरा कभी सामने आता ही नहीं। सोचिए आप सुबह फ़ोन उठाते हो और इंस्टाग्राम पे पहले ही पोस्ट देखते हो जहाँ एक ट्रेडर लिखता है आज 50,000 रुपये का प्रॉफिट किया, और फिर दूसरा पोस्ट देखते हो जिसमें एक ट्रेडर लिखता है आज 3 ट्रेड किए, तीनों के तीनों प्रॉफिटेबल। अब ये सारा सर्कस देख के आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कंपैरिजन का। आपको लगता है कि यार मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा ना,
और यही कंपैरिजन का गेम दोस्तों आपको अपनी स्ट्रैटेजी अपने रूल से हटाकर फोमो और लालच के ट्रैक पर डाल देता है। अब डिसीजन आपको लेना है दोस्तों कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी अपने रूल्स पे भरोसा करना है या फिर दूसरों की फोटोज़ देख के ये शक करना कि आपकी खुद की स्ट्रैटेजी खराब होगी। सिर्फ आपके रूल्स और आपका डिसिप्लिन ही आपको ट्रेडर बना सकता है। ये भीड़ दोस्तों आपको सिर्फ भेड़ बना देगी और एक क्वेश्चन के साथ छोड़ देगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। पूरे दिन चार्ट को देखना, हर कैंडल को ट्रैक करना, ये सारी चीजें आपके दिमाग को ओवर सिमुलेट करती है और ओवर सिमुलेशन का सीधा कनेक्शन आपके डर और आपके लालच के साथ है। और ऊपर से ट्रेडिंग एप्स का हैरेसमेंट, हर सेकंड एक नया नोटिफिकेशन, ऐसा लगता है कि हर मूव पे रिएक्ट करना जरूरी है वरना कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। पर सच ये दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एप्स की अपनी दुकान चमकाने का तरीका है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और सबसे डेंजरस ट्रिगर दोस्तों, फाइनेंशियल प्रेशर। सोचिए आपकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है दोस्तों, सारा का सारा ट्रेडिंग से ही आना है। मान लो कि आपका डेली का टारगेट है 1500 रुपए का। अगर मार्केट ने पहले ही 2 घंटे में लॉस दे दिया तो तब शुरू होती है दोस्तों रेवेंज ट्रेडिंग। लॉजिकल ट्रेडर नहीं, आप एक इमोशनल गैम्बलर बन जाते हो। क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल प्रेशर आपकी डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर को इम्पैक्ट करता है। जब सर्वाइवल की प्रॉब्लम आती है तब सारे के सारे प्लान साइड हो जाते हैं, स्ट्रैटेजी साइड हो जाती है और सिर्फ इमोशन के बेसिस पे हम ट्रेड करने लगते हैं। लेकिन याद रखो दोस्तों, मार्केट को आपकी ज़रूरतें सुनाई नहीं देती है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आपके घर का किराया देना है, आपको EMI भरनी है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ चेक करता है कि जो ट्रेड लिया है ये इमोशन के बेसिस पे लिया है या फिर लॉजिक के बेसिस पे लिया है। दोस्तों आपको एक जैन मास्टर की स्टोरी सुनाता हूँ। एक दिन जैन मास्टर नदी किनारे बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे। नदी का पानी एकदम शांत और स्मूथ बह रहा था। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और मास्टर से पूछता है कि मास्टर मुझे भी शांति चाहिए, बताओ कैसे मिलेगी। मास्टर ने कुछ नहीं बोला, वहाँ से एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पत्थर के गिरते ही लहरों का तूफान उठ गया और धीरे धीरे पानी एकदम शांत हो गया। फिर मास्टर ने उस आदमी को बोला कि अगर आपको शांति चाहिए तो आप अपने मन के पानी में पत्थर फेंकना बंद करो। शांति आपके अंदर ही है, बस उसे डिस्टर्ब मत करो। बस वैसे ही दोस्तों ट्रेडिंग में होता है। आपकी स्ट्रैटेजी, आपके रूल्स, आपका प्लान वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, लेकिन जब आप हर दिन सोशल मीडिया के प्रॉफिट देखते हो, दूसरों की ट्रेड को कॉपी करते हो और अपने ही लॉसेस पे पैनिक करते हो, तो आप भी अपनी ट्रेडिंग की नदी में पत्थर फेंकने का काम करते हो। लालच का पत्थर, डर का पत्थर, सेल्फ डाउट का पत्थर, दूसरों की देखा देखी का पत्थर और लास्ट में आप अपनी ही स्ट्रैटेजी पे डाउट करने लगते हो। दोस्तों आपको सिर्फ उस पत्थर को नहीं फेंकना है, इमोशनल ट्रेडिंग ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि इमोशनल ट्रेडिंग को परमानेंटली फिक्स कैसे किया जाए एक प्रॉपर टेक्निक के साथ। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेड फॉलो करने का नाम है, लेकिन दोस्तों असली डिसिप्लिन वो है जो आप चार्ट के बाहर अपनी पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिस करते हो। डिसिप्लिन वो है जब आप बोरिंग सेटअप को एक्सेप्ट करना सीखते हो बिना अननेसेसरी ट्रेड और एक्साइटमेंट के। डिसिप्लिन वो है कि आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो और उन पे रिएक्ट करना बंद करो। डिसिप्लिन का मतलब है दोस्तों अपने ही इमोशंस के अगेंस्ट खड़ा होना, अपने ही मन के डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट खड़ा होना। क्योंकि आप पूरे दिन अपने इमोशंस की सुन के डिसीजन लेते हो और आप ये चाहते हो कि सिर्फ ट्रेडिंग के टाइम आप इमोशनल नहीं हो, तो ये इम्पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि पूरे दिन आपकी प्रैक्टिस ही इमोशनल बनने की हो रही है और ट्रेडिंग भी उसी रूटीन का पार्ट बन के रह जाती है। तो आपको एक बार जरूर इस बारे में सोचना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान दोस्तों आपका पहला और सबसे पावरफुल वेपन है इमोशनल ट्रेडिंग के खिलाफ। अगर आपका प्लान ही खराब है तो आप डिसिप्लिन होकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक टेम्पलेट के माध्यम से समझाऊंगा कि आपको एक प्लान कैसे बनाना चाहिए। आपके ट्रेडिंग प्लान में ये सारी चीज़ें क्लियरली लिखी होनी चाहिए। कब आप एंट्री लोगे, कब आप एग्जिट लोगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका प्लान है फिबोनाची लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड लेना। स्टॉप लॉस आपका 200 रुपये का और टारगेट है 600 रुपये का। आपका काम सिर्फ और सिर्फ इस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, चाहे मार्केट का बिहेवियर कुछ भी हो।
सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ही ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको आपकी गलतियों से बचा सकता है, चाहे वो गलतियां कैसी भी हो। जब आपको पहले से ही पता है कि आपको लॉस के चांसेस कितने हैं, तब आपका फियर और पैनिक ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल और एक पूरा प्लान बना के दिखाता हूँ, वैसे आप खुद भी कर सकते हो। सबसे पहले फिक्स रिस्क को फॉलो करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 से 2% का रिस्क लेना चाहिए, पर ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितना रिस्क झेल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक ट्रेड का रिस्क कभी भी आपके टोटल पोर्टफोलियो के 1 से 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है दोस्तों। आपका माइंड जितना स्टेबल होगा, आपके डिसीजन उतने ही ज़्यादा लॉजिकल और सही होंगे। मेडिटेशन आपके इम्पल्सिव नेचर और आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा और आपके माइंड को पावर देगा वो रूल्स को फॉलो करने के लिए। कभी भी लालच और डर को सप्रेस करने की कोशिश मत करना दोस्तों। आपको बस उनको देखना है और खुद को ये बोलना है, मुझे डर लग रहा है और ये नॉर्मल है। मुझे प्रॉफिट मिस होने का डर है और ये भी नॉर्मल है। मुझे रिवेंज ट्रेडिंग करने का मन हो रहा है और ये भी नॉर्मल है। मेरा मन मुझे सिर्फ चॉइस दे रहा है और इन पे रिएक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि दोस्तों हर इंसान यही चाहता है कि मुझे प्रॉफिट होगा तभी मैं खुश होऊंगा। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट और लॉस, खुशी और गम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अगर आपकी खुशी प्रॉफिट और लॉस पे डिपेंडेंट हो गई तो आप जिंदगी भर इस रोलर कोस्टर की राइड करते रहोगे। जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट पे खुश होगे, उतना ही ज़्यादा आप लॉस पे भी दुखी होगे। लेकिन दोस्तों लॉस का दुख सबसे बड़ा लगता है। तो आपको इन दोनों से डिटैच होना है और खुद को ये बोलना है कि ना तो ये प्रॉफिट मेरा है और ना ये लॉस मेरा है। ये सिर्फ रिजल्ट है मेरी स्ट्रेटेजी और मेरे रूल्स ऑफ एक्शंस का, जो मुझे टाइम के साथ देखने के लिए मिल रही है। जब ये बात आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा दोस्तों, तब आपको रियल खुशी फील होगी, एक अलग ही शांति फील होगी जो आपको कभी फील नहीं होती अगर आप उसी रोलर कोस्टर की राइड कर रहे होते तो। ट्रेडिंग को एक लर्निंग प्रोसेस की तरह देखें। हर लॉस एक लेसन है। आपको बोलना है मुझसे गलती हुई है और ये मैं चीज़ मानता हूँ और नेक्स्ट टाइम से मैं ये गलती नहीं करूँगा और जो मुझसे गलतियाँ हुई है उसे मैं सुधारूंगा। क्योंकि यही एक सच्चा ट्रेडर करता है और यही एक प्रैक्टिकल थिंग है जो मुझे करनी चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए दोस्तों आपको टाइम को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हर बार आपको मार्केट देखना जरूरी नहीं होता है। एग्जांपल के लिए बताऊं तो 12:30 से 2:30 के बीच में आप ट्रेड करोगे और उसके अलावा आप चार्ट को नहीं देखोगे। मुझे पता है दोस्तों कि अंदर से एक चुल होती है ट्रेड करने की और चार्ट को देखने की, लेकिन आपको ये हर हाल में करना ही पड़ेगा जब तक आप डिसिप्लिन नहीं बन जाते। अगर आपको मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज्यादा लग रहा है और माइंड क्लियर नहीं लग रहा तो उस दिन आप ब्रेक लो। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। उस दिन सिर्फ आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको कल फायदा देगा। ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है दोस्तों, जो मैं खुद करता हूँ और इससे मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। आपको क्या करना है कि ट्रेडिंग करने से 1 घंटे पहले अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर लो। इससे क्या होएगा कि आपका माइंड वो सारे के सारे पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेगा और आप एक फ्लो में बहने लगोगे पहले से ही। तो जैसे ही मार्केट खुलेगा आपका फ्लो बना हुआ रहेगा और आप कंटिन्यू ट्रेड कर पाओगे सही ढंग से और आपको अपने रूल्स भी याद रहेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी भी, आपका रिस्क भी, सब कुछ आपको याद रहेगा। तो दोस्तों ये था इमोशनल ट्रेडिंग का पूरा सिस्टम, प्रॉब्लम से लेके सॉल्यूशन तक। और अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग की रियल जर्नी को हम साथ में एक्सप्लोर करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.